जापान के स्कूलों में छात्र एक दिन में 100 प्लस कांजी कैरेक्टर याद कर लेते हैं और हम यहाँ एक फॉर्मूला याद करने में 3 दिन लगा देते हैं। आज का वीडियो उनके इसी मेथड से इंस्पायर है। आप सीखेंगे वो 5 मेमोरी सिस्टम जो जापानी स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, विजुअल प्लस लॉजिक प्लस इमोशन के साथ मेमोरी को लॉक करने के लिए। कमेंट करें, क्या आप विजुअल लर्नर हैं या बिना इमोशन या लॉजिक के आपको कुछ याद नहीं रहता। आइए पता लगाते हैं आपका मेमोरी टाइप और उसे जापानी स्टाइल में हैक करते हैं। पहला, कांजी कोडिंग। जापानी लोग विजुअल रिकॉल कैसे इस्तेमाल करते हैं? कल्पना करें, एक 8 साल का बच्चा चौक से लिख रहा है, बार बार वही कैरेक्टर, जैसे दिमाग में उसे उकेर रहा हो। जापानी बच्चे कांजी को स्पेलिंग से नहीं बल्कि कहानी से याद करते हैं। हर कांजी एक इमेज की तरह होता है जिसे वे असल जिंदगी से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ का कांजी एक पेड़ जैसा ही दिखता है, टहनियों और जड़ों के पैटर्न के साथ। आप भी अपने नोट्स में टेक्स्ट के साथ छोटे डूडल्स या सिंबल जोड़ सकते हैं। दिमाग विजुअल्स को शब्दों से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। इस एडवांटेज का इस्तेमाल करें। दूसरा टिप, मेमोनिक्स प्लस इमोशन इक्वल्स मेमोरी विद ड्रामा। जापानी मेमोरी कोच एक चीज पर फोकस करते हैं, इमोशन मतलब रिटेंशन। उनका मेमोनिक सिस्टम बोरिंग नहीं, ड्रामेटिक होता है। उदाहरण, माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल्स सेल का पावर हाउस। इसे एक गुस्से वाली एनर्जी फैक्ट्री की तरह सोचें जो सुस्त सेल्स पर चिल्ला रही है। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इमोशनल चीजें ज्यादा याद रहती हैं। इमोशंस दिमाग में केमिकल ट्रेस छोड़ते हैं और वही मेमोरी बन जाता है। अपने फ्लैश कार्ड्स में थोड़ा ड्रामा जोड़ें, फनी फेस, अजीब कहानी या एग्जैजरेशन, मेमोरी को टर्बो बूस्ट मिलेगा। तीसरा, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। मिक्स करो, बेहतर याद करो। क्या आप मैथ्स के बाद फिर मैथ्स पढ़ते हैं या हमेशा फिजिक्स के बाद फिजिक्स? जापानी छात्र ऐसा नहीं करते। वे टॉपिक्स को मिक्स करते हैं, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, फिर वापस मैथ्स। हर बार जब दिमाग टॉपिक बदलता है, एक्टिव रिकॉल चालू हो जाता है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मेमोरी गहरी हो जाती है। अगली बार स्टडी प्लान बनाते समय एक ही चीज बार बार मत डालो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करो, जैसे दिमाग को वर्कआउट दे रहे हो। अब तक आपने 3 जापानी मेमोरी सिस्टम देख लिए हैं और अब आता है वो तरीका जो आपकी रिवीजन को लॉक कर देता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी। कमेंट करें अगर आपने कुछ नया सीखा है। ब्रेन पावर अनलॉक, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ये ब्रेन वर्कआउट फ्री में मिल रहा है। चौथा, टीचिंग एज रिकॉल। जापानी छात्र दीवारों को क्यों समझाते हैं? मैंने एक बार एक जापानी एक्सचेंज स्टूडेंट को देखा। वो क्लासरूम के बाहर दीवार से बात कर रहा था। पहले लगा वो पागल है, लेकिन वो फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। जो भी टॉपिक वो पढ़ता, उसे अपने शब्दों में समझाता, जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा है। ये टेक्निक जापान के स्कूलों में बहुत पॉपुलर है। सिखाओ ताकि खुद याद हो जाए। जब आप समझाते हैं तो अपनी कमियां पकड़ लेते हैं। इसे ट्राई करें। सुबह जो पढ़ा, शाम को उसका वॉइस नोट बनाकर समझाएं। पांचवां, स्पेस नॉट जस्ट स्पेस्ड। विजुअल गैप्स की ताकत। स्पेस्ड रेपिटेशन ही सब कुछ नहीं है, कभी कभी स्पेस ही सबसे बड़ा मेमोरी हैक बन जाता है। जापानी नोटबुक्स में बहुत सारा खाली स्पेस होता है। जहां हम बहुत भरे हुए नोट्स लिखते हैं, वहां उनके पेज पर हर पॉइंट के आसपास ब्रीदिंग स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग को विजुअल गैप्स मिलते हैं तो वो खुद ब खुद बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज और याद करता है। अगली बार नोट्स बनाते समय जानबूझकर खाली जगह रखें। हर बड़े आइडिया के बीच थोड़ा स्पेस दें ताकि विजुअल रिदम बने। तो अब आपके पास हैं 5 जापानी मेमोरी सीक्रेट्स: कांजी जैसा विजुअल रिकॉल, इमोशनल मेमोनिक्स, टॉपिक मिक्सिंग, फाइनमैन स्टाइल एक्सप्लेनेशन और विजुअल वाइट स्पेस। याद रखने के लिए रटने की नहीं, रिदम की जरूरत होती है। ज्ञानी स्टिक को सब्सक्राइब करें, जहां पढ़ाई साइंस नहीं, एक आर्ट है और आप उस आर्ट के स्टूडेंट हैं।